नमस्कार दोस्तों, परम ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि परमात्मा किस भाषा में हमसे बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपको भी कभी ना कभी दिमाग में आया होगा। आपने इस क्वेश्चन के बारे में कभी ना कभी सोचा होगा, क्योंकि हमें कुतूहल रहता है कि जैसे हम लोग इंसान जो है बोलने के लिए किसी ना किसी भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश। अब मेरी मदर टंग मराठी है तो मैं मराठी में बात करता हूँ। तो इस तरह से जो है हमें लगता है कि भगवान की मदर टंग क्या होगी, या फिर वो संस्कृत में बात करते होंगे, इनको इंग्लिश आती होगी। इस तरह के ख्याल हमारे दिमाग में आते हैं। तो इसका भी हम विश्लेषण करेंगे और तथ्यों को भी जानेंगे कि किस तरह से भगवान जो है अपने भक्तों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो जैसे कम्युनिकेशन के लिए हमें जो है वो लैंग्वेज रिक्वायर्ड है, उसके सिवा हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। हमें शब्द और ये भाषा का ज्ञान होगा, तभी हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। मगर ये जरूरी नहीं कि हर बीइंग के लिए ये जरूरी होगी। जैसे अगर हम भगवान या फिर परमात्मा की बात करें, तो परमात्मा के लिए जरूरी नहीं है कि ये उन्हें कुछ ना कुछ लैंग्वेज के जरिए बात करनी थी। वैसे तो बोला जाता है कि मौन ही परमात्मा की भाषा है। साइलेंस इज अ लैंग्वेज ऑफ गॉड। तो वो साइलेंस के फॉर्म में ही बात करते हैं। हमें समझना होगा, उस लेवल को जाना होगा जहां हम मौन की भाषा समझ सकते हैं। तो इसके उदाहरण के स्वरूप में भी मैं आपको बता सकता हूँ। ये जो है ना, ये डिबेटेबल टॉपिक है। कोई बोलेगा, अब बहुत सारे वीडियो में आपने ऐसा देखा होगा यूट्यूब पे भी, कि कोई क्लेम कर रहा है कि मैंने शिव जी से बात की, मैंने कोई क्वेश्चन ही किया, मुझे दर्शन हुए, उन्होंने मुझे ऐसा कहा वैसा कहा, और ये सब हम सुनते रह गए हैं। मगर क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? इसमें कुछ तथ्य है, या फिर ये मन की कल्पना है, माया के अंदर ही घटित होता है? इस पे भी हम मतलब बता सकते हैं, या फिर ये पूछ सकते हैं जिसका जैसा एक्सपीरियंस रहा उस तरह से। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो ये बताना चाहूंगा कि मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है, परमात्मा को किसी भाषा या शब्द की जरूरत नहीं है। वो मौन में ज्ञान देते हैं और मौन में ही संवाद करते हैं। एक बार जब मैं ध्यान की अवस्था में था, तो मुझे जो परमात्मा है उन्होंने पूछा कि मेरी इच्छा के बारे में पूछा। पहले तो उन्होंने कि क्या इच्छा है तुम्हारी। तो मैंने जब देखा मेरे अंदर कोई भी इच्छा, उस समय कोई भी इच्छा नहीं आ रही थी मन में। मैंने पूरा चेक किया, तो मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं उठ रही थी। सिर्फ स्वाभाविक भाव से एक क्वेश्चन या फिर भाव बोल सकते हैं कि भाव आया कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है। ये मैंने परमात्मा से पूछा। तो फिर आंसर में उनकी तरफ से ये आया कि तुम बताओ कि तुम्हारे जीवन का पर्पस क्या है। उन्होंने उल्टा क्वेश्चन मुझसे ही पूछा। तो मैंने फिर देखा, मुझे कोई उत्तर नजर नहीं आ रहा। और मैंने उनसे फिर पूछा कि मुझे ये सवाल का आंसर पता नहीं है, इसीलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ कि ये मेरे लाइफ का पर्पस क्या है। तो वो हंसने जैसा एक्सपीरियंस मुझे हुआ कि परमात्मा जो है मुझ पर हंस रहे हैं। ठीक है। और फिर क्या किया उन्होंने कि परमात्मा की जो एनर्जी है मेरे अंदर पूरी तरह से मर्ज हो गई। अब परमात्मा और मैं एक ही हो गए। मतलब ये बताने के लिए अब मैं दो बोल रहा हूँ, ऐसे एक एनर्जी वो एनर्जी। मगर उस घटना में कोई दृश्य नहीं है, दर्शन नहीं है, और ना ही कोई ऑब्जर्वेशन है। और ये जो संवाद जो चल रहा है ना, वो मौन वाला संवाद है। इसमें किसी भाषा का प्रयोग नहीं है, किसी ध्वनि साउंड नहीं है, ना कि दर्शन हो रहा है सामने। ये सिर्फ मौन की और खाली स्पेस की अनुभूति है। मेरे किसी भी एक्सपीरियंस में आज तक मुझे परमात्मा का कोई भी स्वरूप नहीं दिखा है। सिर्फ अनुभूति का फॉर्म है, खाली स्पेस जैसे बोल सकते। अब बताने के लिए कैसे बताना चाहूँ, शब्दों की मर्यादा है, इसीलिए मैं बताऊँ खाली स्पेस आप ऐसा कंसिडर कर सकते हो। तो जैसे मर्ज होने के बाद फिर उन्होंने पूछा, अब बताओ तुम्हारा मतलब लाइफ पर्पस क्या है।
और मेरे अंदर से उत्तर फिर अपने आप आ गया कि जो है कर्म वो करते रहना है और हमें किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखनी है। तो इस लाइफ पर्पस के लिए फिर मुझे ऐसा पता चला कि हर इंसान कोई ना कोई सीख लेने के लिए इस धरती पर आता है। हम सबका कोई ना कोई उद्देश्य है, कोई ना कोई लेसन जो हमने पिछले जन्म में छोड़ा है उसे पूर्ण करने आते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर पिछले जन्म में किसी ने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की तो उसको सेवा के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा। किसी ने अगर कोई लेसन नहीं सीखा, किसी ने किस पे अन्याय किया है, तो उसके लिए उस भुगतान के लिए फिर आना पड़ेगा। या फिर ऐसे बोल सकते हर एक इंसान का लाइफ पर्पस अलग होता है। आपके अंदर अगर संकल्प है कि मुझे मेरे लाइफ का पर्पस जानना है, तो परमात्मा जरूर आंसर करते हैं। वो ध्यान के माध्यम से, स्वप्न में या कहीं भी आप वहां पे प्रश्न पूछ सकते हो उस पे, और फिर बता, मगर उसमें ये आपकी प्यास होनी चाहिए और संकल्प गहरा होना चाहिए। तो मैंने ये संकल्प बहुत बार दोहराया था ध्यान में कि मुझे मेरे लाइफ का पर्पस जानना है। हाँ, तो एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा था। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरा जैसा एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस में वो लाइफ पर्पस होने पता चलने के बाद मैंने क्या किया कि मुझे अब परमात्मा का स्वरूप देखना था। इसीलिए मैंने ऐसा ऊपर ये किया कि मुझे मुझे लगा कि परमात्मा बहुत ऊंचे है, इसीलिए मैंने ऊपर की ओर देखा कि परमात्मा का स्वरूप क्या है। आगे अगर कभी मैं मिलूं तो मुझे चेहरा वगैरह याद होना चाहिए, ऐसा लगा मुझे, इसीलिए मैंने देखा। ऊपर जब देखा तो कोई शरीर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, जितना ऊपर देखो खाली आकाश है। फिर मेरे अंदर से ऐसा भाव उठा कि मैं अपने स्वरूप को देख लूं। फिर मैंने मेरे शरीर को वगैरह देखना चाहा तो मेरा भी कोई शरीर नहीं, ना परमात्मा का कोई शरीर है, ना ही मेरा कोई शरीर है। अगर एनर्जी की बात करूं तो ये एनर्जी, ना मुझे प्रकाश दिख रहा है ना अंधकार दिख रहा है, ना परमात्मा दिख रहा है ना मैं दिख रहा हूँ। मतलब ये निराकार वाली जो स्थिति थी, ऐसा मुझे साकार रूप में कभी भी परमात्मा के कोई दर्शन नहीं हुए। मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ और ये ट्रुथ है जो मैं बता रहा हूँ। ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे ये शिव जी के दर्शन हुए और उनसे मैंने बात की, मुझे हिंदी में या उनकी जो भी लैंग्वेज है उन्होंने बात की, तो मुझे ऐसा तो मेरे एक्सपीरियंस में कभी नहीं आया। तो मैं जितना जान पाया हूँ कि परमात्मा की जो लैंग्वेज है वो मौन की है, सिर्फ भाव घटित होता है एक दूसरे से। और मेरे केस में मैंने देखा कि क्वेश्चन भी मेरे अंदर से ही उठ रहा है और उसका आंसर भी मेरे अंदर से ही निकल रहा है। वहां पे बोलने के लिए से मैं और ये परमात्मा अलग बोल रहे हैं, मगर वहां कोई आकृति नहीं, कोई फॉर्म नहीं है, कोई बॉडी नहीं है, ना बुद्धि है, मन है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ अस्तित्व की अनुभूति है उसमें। जब भी आपका मन बुद्धि अहंकार गिर जाता है, परमात्मा प्रकट हो जाता है आपके अंदर। अभी भी आपकी अगर क्षमता है, आप मन बुद्धि अहंकार से परे हो गए, तो तुरंत आपके अंदर परमात्मा विराजमान हो जाएगा। क्योंकि जैसे आप देखते हो कि एक मैन में सिर्फ एक ही तलवार रह सकती है, इसीलिए हमारे शरीर के अंदर सिर्फ एक ही जन रह सकता है, या तो परमात्मा या फिर आपका अहंकार। जैसे आपका मन बुद्धि अहंकार गिरता है, परमात्मा ये शरीर आपका, आपके शरीर और मन के माध्यम से कार्य करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए हमें जितना हो सकता है कर्ता भाव को समाप्त करना है, और एक दिन आप भी एक्सपीरियंस करेंगे। और आज जो मैं बता रहा हूँ, मेरी सारी बातें आपको उस दिन सत्य प्रतीत हो जाएंगी। अभी तो आपको नहीं लगेगा ये, मैं कोई यहाँ पे कुछ भी बताने के लिए नहीं आया हूँ। मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मेरे एक्सपीरियंस से, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, पढ़ा हुआ या स्क्रिप्चर में कोई आध्यात्मिक बुक में ये सब मैं बातें नहीं करता हूँ यहाँ पे। मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ। मैं जितना समझ पाया हूँ, परमात्मा की कोई लैंग्वेज नहीं है, ना साउंड होता है वहां पे, कोई भाषा होती, ना वर्ड्स का इस्तेमाल, सिर्फ भाव की भाषा में की बात होती है। साइलेंस में ही सब कुछ घटित होता है। तो आप भी समझ सकते हैं, एक ना एक दिन आपको जब भी एक्सपीरियंस होगा तो मेरी बातें आपको उस दिन सत्य प्रतीत हो जाएंगी। तो मेरा यही सजेशन है कि कोई भी, कहाँ कहीं पे भी आप पढ़ते हो, किसी से सुनते हो, तो ये आप कभी भी सत्य ना माने, ना मेरा एक्सपीरियंस, ना कहीं बुक का एक्सपीरियंस, ना कहीं, जब तक वो आपका एक्सपीरियंस नहीं होता
वो एक्सपीरियंस आप कभी भी कंसिडर मत करो। मेरे को सिर्फ निराकार परमात्मा के दर्शन, दर्शन बोलना भी ये गलत है, क्योंकि वहां पे ना दृश्य था, ना दर्शन था, ना ही दृष्टा था। तो ये सब बहुत मतलब ऊपर लेवल वाली बातें हैं। इसको शब्दों में अगर हम ढालना चाहें तो ये उसका गलत अर्थ निकल सकता है। इसीलिए ये एक्सपीरियंस होने के बाद ही जो मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने बोला आपको कि परमात्मा की कोई भाषा नहीं है, ओनली साइलेंस इज ए लैंग्वेज ऑफ गॉड। तो ये आप ध्यान के माध्यम से ये आपको पता चल जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। यहाँ तक मुझे सुनने के लिए थैंक यू दोस्तों। गॉड ब्लेस यू।